गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, निम्नांकित चित्र से नीचे के रिक्त स्थानों को भरिए। तब ये जो चित्र देख रहे हैं, इसे देखकर हमें इन खाली जगहों को फिल करना है। तो पहले हमसे कहा गया है कोण POR और QOS डैश कोण है। तो आप देख सकते हैं POR और QOS ठीक एक दूसरे के सामने है। तो जो ठीक एक दूसरे के सामने होते हैं उसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरह दूसरे नंबर में कहा गया हमारा कोण POR और POS एक दूसरे के डैश कोण है। तो आप देख सकते हैं कोण POR और कोण POS जो दिया हुआ, इन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु हमारा O है और इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा हमारा OP और भुजा OR और OS उभयनिष्ठ भुजा OP के दोनों तरफ है। ऐसे कोणों को हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा आसन्न कोण। तो चलिए हम लोग इसे कॉपी में कर लेते हैं। तो पहले में हमारा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण और दूसरे में हो जाएगा हमारा आसन्न कोण। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, यदि सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर काटे और कोण AOD की माप 65 डिग्री हो तो निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये चित्र, उस पे दिया हुआ हमारा ABCD दो हमारी सरल रेखाएं हैं जो O पर कटती है और हमारा AOD इक्वल टू 65 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कोण AOC की माप क्या है, कोण BOC की माप क्या है, कोण BOD की माप क्या है। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा दिया हुआ AOD इक्वल टू 65 डिग्री, AOD इक्वल टू 65 डिग्री, कोण AOD इक्वल टू कोण BOC, यानी कि कोण AOD इक्वल टू हमारा BOC होता है। AOD के ठीक सामने हमारे BOC है और इस तरह के कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और AOD अगर हमारा 65 डिग्री है तो हमारा BOC भी 65 डिग्री ही होगा, यानी कि कोण BOC इक्वल टू 65 डिग्री, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा 65 डिग्री। तो अब हमें निकालना है AOC की माप। तो आप देख सकते हैं CD एक सरल रेखा है, OC और OD दो विरोधी किरणें हैं जो O पर मिलती है और OA हमारी एक तीसरी भिन्न किरण है। तो यानी कि ये हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOD हमारा दिया हुआ है 65 डिग्री, कोण AOC प्लस AOD दिया हुआ है हमारा 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा कोण AOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 511, यानी कि ये आ जाएगा 115 डिग्री, यानी कि 115 डिग्री। AOC की माप हो जाएगा हमारा 115 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 115
115 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कोण AOC के ठीक सामने का कोण बनता है हमारा BOD। अगर हमारा कोण AOC 115 डिग्री है तो यानी कि BOD भी हमारा 115 डिग्री हो, क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, क्योंकि ठीक एक दूसरे के सामने है। तो ये हो जाएगा कोण AOC इक्वल टू कोण BOD इक्वल टू 115 डिग्री। तो अगर हमारा AOC 115 डिग्री है तो BOD भी हमारा 115 डिग्री ही होगा। कोण BOD इक्वल टू 115 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 115 डिग्री। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 में दिया हुआ है, नीचे के चित्र को देखकर लिखिए कि कौन कौन से संलग्न कोण अर्थात आसन्न कोण है। तो आप ये वाला चित्र देख सकते हैं। इसे देखकर हमें बताना है कि आसन्न कोण कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आसन्न कोण आखिर होता क्या है। तो आप देख सकते हैं यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो एवं उन दोनों कोणों की अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक और ना हो तो ऐसे कोण आसन्न कोण या संलग्न कोण कहलाते हैं। तो रूल में कहा गया है, रूल के हिसाब से दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो, हम लोग मान लेते हैं कोण AOB और कोण BOC, उसकी उभयनिष्ठ बिंदु हमारा हो जाएगा O और उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा हमारा OB, अन्य भुजाएं हो जाएगा हमारा OA और OC, जो उभयनिष्ठ भुजा OB के दोनों तरफ है। तो यानी कि हमारा BOA और BOC हमारा आसन्न कोण बन रहा है, यानी कि एक आसन्न कोण हो जाएगा हमारा BOA और BOC। उसी तरह दूसरा हमारा बन जाएगा COB और COD, जिसमें उभयनिष्ठ बिंदु हमारा O हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हमारा OC हो जाएगा और OB और OD जो उभयनिष्ठ भुजा OC के दोनों तरफ है, और हमारा हो जाएगा कोण COA और कोण COD। उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हमारा O हो जाएगा और उभयनिष्ठ भुजा हमारा OC, अन्य भुजाएं हमारा OB और OD हो जाएगा जो OC के दोनों तरफ है। तो यानी कि ये भी हमारा एक बन रहा, और एक लास्ट बनेगा हमारा BOA और BOD। शीर्ष बिंदु हमारा O हो जाएगा और उभयनिष्ठ भुजा हमारा OB, अन्य भुजाएं OA OD उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ यानी कि OB के दोनों तरफ है। तो चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो पहला कोण हो जा रहा है हमारा कोण BOA, कोण BOC। इसी तरह दूसरा हमारा बन जा रहा है कोण COB, कोण COD, और तीसरा हमारा बन जाएगा कोण COA और कोण COD। उसी तरह एक और बनेगा हमारा कोण BOA और कोण BOD। इसी तरह हम लोग 11 का 2 नंबर देख लेते हैं। 11 का 2 नंबर में दिया हुआ है कोण AOB एवं कोण BOC डैश कोण है। तो देख सकते हैं कोण AOB और BOC में उसकी
शीर्ष बिंदु हमारा O हो जा रहा है और OB हमारा उभयनिष्ठ भुजा जो और अन्य भुजाएं हमारा OA और OC जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है, तो यानी कि ये हमारा आसन्न कोण हो जा रहा है। उसी तरह हम लोग 11 का 3 नंबर में कोण BOC एवं COD डैश कोण है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कोण BOC और COD की शीर्ष बिंदु हमारा O हो जा रहा है, उभयनिष्ठ भुजा हमारा OC हो जाएगा और अन्य भुजाएं हमारी OB OD जो उभयनिष्ठ भुजा OC के दोनों तरफ है, तो यानी कि ये भी हमारा आसन्न कोण हो जा रहा है। 4 नंबर में पूछा गया है कोण AOB एवं कोण AOD आसन्न कोण है। तब देखिए कोण AOB और COD, इस पे आप देख सकते हैं इसकी शीर्ष बिंदु O ही है, लेकिन इनकी भुजा उभयनिष्ठ भुजा एक नहीं हो रही है, दो अलग अलग हो रहा है, इसीलिए यह आसन्न कोण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कोण AOC एवं कोण BOC आसन्न कोण डैश है। तब देखिए कोण AOC और एवं कोण BOC इसकी शीर्ष बिंदु तो O है, लेकिन इनकी उभयनिष्ठ भुजा हमारे OC बन रहा है, लेकिन अन्य जो भुजाएं हैं वो इस पे होना चाहिए था हमारा OB और OD, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा हमारा बन रहा है OA OB, तो इसीलिए ये हमारा आसन्न कोण नहीं होगा। तो हम लोग इसे फिल कर देते हैं। तो पहले 11 का 2 नंबर हो जाएगा हमारा आसन्न कोण, दूसरा में भी हो जाएगा हमारा आसन्न कोण, तीसरा हमारा हो जाएगा कोण AOB एवं COD आसन्न कोण नहीं है, और 5वां नंबर में भी हो जाएगा कोण AOC एवं कोण BOC आसन्न कोण नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।